नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद बापू परीक्षा परिसर में कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को सामने आया। ऐसा लगा जैसे विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आंदोलन करने आए हैं। हम आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है बापू परीक्षा परिसर और वहां पे लगभग 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वहां परीक्षार्थी पहुंचे थे जिनको उस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला था। और जिस तरह के नजारे वहां से सामने आए थे, छात्र रोड पे निकल गए थे। उसके बाद आयोग ने एक फैसला लिया। उस फैसले में आयोग ने यह तय किया कि बापू परीक्षा परिसर में जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे उनके परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और वहां से शुरुआत होता है छात्र आंदोलन का, जिसको छात्र लोग सत्याग्रह आंदोलन भी कह रहे हैं। पिछले 9 दिनों से छात्रों का समूह यानी छात्रों का संगठन पटना गर्दनी बाग में धरना दिए बैठे हैं इस मांग में कि री एग्जामिनेशन सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के विद्यार्थियों का ना हो, फिर से री एग्जामिनेशन हो। हम आपको बता दें, छात्र की ये मांगे इसलिए है क्योंकि अगर जो 12,000 परीक्षार्थी हैं उन फिर से उनकी परीक्षा ली जाती है तो अगर उनका क्वेश्चन पेपर इजी आ जाता है तो बाकी सब छात्रों के साथ अन्याय होगा। और अगर पहले वाले क्वेश्चन के मुताबिक इस बार का क्वेश्चन लेवल हार्ड हो जाता है तो बाकी 12,000 परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसा मामला जब हमारे सामने आता है तो नॉर्मलाइजेशन शब्द भी हमारे दिमाग में आ जाता है। इसी को लेके जो बिहार के जो भी बीपीएससी के तमाम परीक्षार्थी हैं वो पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि कल 8 दिन धरना प्रदर्शन पे बैठने के बाद कल तमाम विद्यार्थी और शिक्षक जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, उनके साथ कल बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट निकाला गया था और पुलिस प्रशासन के तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था और छात्रों को वहां से हटा दिया गया था। अब उसके बाद जिला प्रशासन यानी पटना डीएम के ट्विटर हैंडल पे एक लेटर जारी होता है। वो लेटर हम आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पटना, गर्दनी बाग में कुछ लोगों द्वारा बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नेतृत्व करने वालों में से अधिकांश लोग गैर परीक्षार्थी हैं। इन लोगों द्वारा आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा मनमाने ढंग से आरोप प्रत्यारोप कर लोगों को भड़काकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा रही है। इनमें कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, जिनमें रमांशु क्लासेस के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद, तथा कथित छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय एवं कौटिल्य जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार, रोहित कुमार इत्यादि शामिल हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल द्वारा भी आधारहीन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अफवाह फैलाई जा रही है। 23 दिसंबर को सायकाल लगभग यानी कि कल 5:15 में कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा गर्दनी बाग, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं ये वर्ड, उपद्रवी तत्वों द्वारा गर्दनी बाग अस्पताल में घुसकर चिकित्सकों और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार तथा तोड़फोड़ की गई। पुनः आज 25 दिसंबर को निर्धारित धरना स्थल गर्दनी बाग में दूर नेहरू पथ पे बीपीएससी कार्यालय के निकट प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर प्रदर्शन करने लगे। वापस धरना स्थल पर जाने का बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं माने और कुछ लोग वहीं धरने पर बैठ गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर कर हटाया गया। जो अभी हमने पढ़ा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पटना के ट्विटर हैंडल पे लिखा गया था। वाकई उसमें शिक्षकों का नाम लिया गया था और छात्रों के लिए जैसे कुछ कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए, उपद्रवी। और जब बात आई पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन उस शब्द पे लिख रही है कि हल्का बल प्रयोग किया गया। हम आपको बता दें कि कल के बाद पप्पू जैसे ही छात्रों के साथ लाठीचार्ज होता है, पप्पू यादव भी उनके साथ पहुंचते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और छात्र की बस एक मांग है कि री एग्जाम हो तो सभी का हो
और उसका रीजन हमने आपको बताया, क्योंकि 12,000 परीक्षार्थियों का जब फिर से परीक्षा होगा तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं उनका क्वेश्चन डिफिकल्ट ना आ जाए, तो उन 12,000 परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा। अगर उनका क्वेश्चन इजी आ जाता है तो बाकी जो छात्र लगभग 4 लाख की संख्या में जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन शब्द भी हमारे ध्यान में आता है जब परीक्षा के 2 तरह के क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेके छात्र जो है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है कि री एग्जामिनेशन अगर बिहार में हो रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेके तो सब लोगों का री एग्जामिनेशन हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।